तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखेंगे। अगर आपके पास भी ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर पहले से ही डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, इस तरह से आप भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रो ऐप के ऊपर डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, लॉगिन करेंगे तो आपके भी होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो करेगा। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने वॉलेट में पैसा ऐड करना है। तो वॉलेट में पैसा ऐड करने के लिए सिंपली आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर ग्रो का बैलेंस शो करेगा। अगर आपके ग्रो के बैलेंस में 0 शो कर रहा है तो इसके लिए सिंपली आपको ऐड मनी पर क्लिक करना होगा। फिर आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए, कितने रुपए आप ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जीपे फोनपे का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसके अलावा यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी के भी थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट करके ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पर फंड ऐड हो जाता है, इसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एफ&ओ का सेगमेंट इनेबल करना होगा। अगर आपको यहाँ पर एफ&ओ का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसको इनेबल करना होगा, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपका ये इनेबल हो गया है तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसी पर्टिकुलर शेयर में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इंडाइसेस में। इंडाइसेस मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर शेयर में करना चाहते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन से शेयर में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेटीएम, नाइका, IRFC, जोमेटो, इन सब में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो शेयर हैं वो निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड नहीं है। प्लस ये जो शेयर हैं अभी अभी मार्केट के अंदर लिस्ट हुए हैं, नए मार्केट में हैं, इसलिए इनमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बाकी हर एक शेयर में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, किसी किसी पर्टिकुलर शेयर में रहता है। जो निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड है लगभग सभी शेयर में आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे देखना है। तो सिंपली आपको उस ऑप्शंस को क्लिक करना है जिस शेयर में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर इवेंट के बगल में आपको यहाँ पर एफ&ओ का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर एफ&ओ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप इस पर्टिकुलर शेयर में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो पेटीएम में ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, किसी भी बड़ी कंपनी को अगर हम लोग एक सेलेक्ट करें तो इंटरग्लोब एवियन को अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ&ओ का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने व्यू ऑप्शन चेन का भी ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन चेन खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर शेयर में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक कंटिन्यू देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 में अगर हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर भी हमारे सामने ऑप्शन चेन का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन चेन खुल करके आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास और कौन सा ऑप्शन है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, दोनों आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम लोग नीचे की तरफ आए तो एफ&ओ का ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से भी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन चेन खुल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन चेन खोल लेना है। अब जो बिगिनर्स होते हैं सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पर होता है कि यहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करती है, क्या क्या डाटा आपको यहाँ पर शो कर रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझा। तो वीडियो बहुत ही वैल्यू फॉर टाइम रहने वाला है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 है, इसका मतलब हमने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन कर रखा है। फिर आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट दिखता है, जो कि एवरी वीक थर्सडे का जो एक्सपायरी होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे 24 नवंबर को गुरुवार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आज 23 नवंबर है, कल हमारा एक्सपायरी है। इसके अलावा यहाँ पर 1 दिसंबर का एक्सपायरी, 8 दिसंबर का एक्सपायरी, 15 दिसंबर का एक्सपायरी, आपको यहाँ पर बहुत सारे एक्सपायरीज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एक्सपायरी के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग आज ही कर सकते हैं। अगर आप 24 नवंबर के लिए करना चाहते हैं तो वो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 1 दिसंबर के लिए करना चाहते हैं, 8 दिसंबर के लिए, तो वो आप आज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 दिसंबर का वेट करना है, 5 दिसंबर का वेट करना है। आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है तो। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दूर का ऑप्शन यहाँ पर एक्सपायरी सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इधर वॉल्यूम ही आपको नहीं मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे 19 जनवरी को, तो आपको यहाँ पर कोई खरीदने बेचने वाला मिलेगा ही नहीं। अगर हम लोग OI के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे डाटा आपको यहाँ पर 0 शो कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई खरीदने वाला बेचने वाला है ही नहीं। तो आप यहाँ पर कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे, जबकि यहाँ एक्सपायरी के आसपास वाला अगर कोई वीक सेलेक्ट करते हैं, जैसे 8 दिसंबर को अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है, OI देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता दिया कि ये वाला आपका एक्सपायरी है ऊपर में,
इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ आपको लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन, राइट साइड में पुट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो डाटा शो करेगा आपको कॉल ऑप्शंस का डाटा शो करेगा, पूरा यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको कॉल ऑप्शंस का डाटा शो करेगा, ठीक है। राइट साइड में आपको पुट ऑप्शंस का डाटा शो करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाटा शो कर रहा है वो क्या है, प्राइस है। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन मिल रहा है, OI और प्राइस का। तो अभी हमने प्राइस पर सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो प्राइस है। अगर हम लोग यहाँ पर OI पर सेलेक्ट करते हैं, ओपन इंटरेस्ट पर, तो यहाँ पर आपको OI डाटा शो करता है, ठीक है। तो कॉल साइड और पुट साइड आप दोनों साइड OI डाटा यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइस भी देख सकते हैं। अब ये प्राइस कैसा है, इस प्राइस को हम लोग LTP बोलते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और इसी को हम लोग प्रीमियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसको प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटर में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ये जो निफ्टी का 18,272 चल रहा है, ये मार्केट करंट प्राइस है, निफ्टी का करंट प्राइस है। अगर आप किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस शेयर का जो करंट प्राइस होगा वो आपको यहाँ पर सेंटर में दिखेगा ब्लैक पट्टी के अंदर, ठीक है। तो अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर जाएंगे तो बैंक निफ्टी का करंट प्राइस, तो यहाँ पर हमने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन कर रखा है, इसलिए यहाँ पर निफ्टी 50 का जो करंट प्राइस है वो यहाँ पर शो कर रहा है। इसको हम लोग स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सेंटर में आपको प्राइस दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। जैसे 18,100 का स्ट्राइक, 18,150 का स्ट्राइक प्राइस, फिर 18,200 का। तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस शो कर रहे हैं, और हर एक स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर 400 से 450, फिर 500, फिर 550। तो निफ्टी 50 के अंदर 50-50 पॉइंट का डिफरेंस होता है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 100 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर जाएंगे तो हर एक शेयर का अलग अलग ये साइज होता है, जो कि आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। तो हमको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, जैसे अगर आपने डिसाइड किया कि 18,200 का आपको कॉल ऑप्शंस खरीदना है। कॉल ऑप्शंस क्यों खरीदना है, क्योंकि आपका मार्केट व्यू लेकर के क्या है कि मार्केट अब बढ़ने वाला है, मार्केट बढ़ने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर कॉल ऑप्शंस खरीदने वाले हो, ठीक है। तो आप कॉल ऑप्शन अगर खरीदोगे तो आपको 119 रुपये आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, और 119 रुपये सिर्फ एक क्वांटिटी के लिए। और निफ्टी 50 के अंदर एक लॉट में क्या होता है, 50 क्वांटिटी होता है। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको लॉट में खरीदना होता है, ठीक है। कोई भी आपको 1-2 क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। तो इसमें लॉट साइज कितना होता है, 50 क्वांटिटी का होता है। इसका मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाय जितना आपको यहाँ पर प्रीमियम शो कर रहा है उतना आपके वॉलेट में रहेगा पैसा, तभी आप इस ऑप्शंस को खरीद सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली पुट साइड भी होता है। अगर आपने कोई पुट ऑप्शंस खरीद लिया, मान लो कि हम यही वाला पुट ऑप्शंस खरीदने वाले हैं 18,200 का, तो इसका प्रीमियम प्राइस चल रहा है 23 रुपये। इसका मतलब एक क्वांटिटी के लिए आपको 23 रुपये देना पड़ेगा मिनिमम, और 50 क्वांटिटी का एक लॉट साइज होता है। तो आप यहाँ पर लॉट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 50 क्वांटिटी आपको मिनिमम खरीदना ही होगा, और 50 को आप इस प्रीमियम प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जितना आपका अमाउंट आता है उतना अमाउंट आपके वॉलेट में होना चाहिए। तो जो बिगिनर्स ये सवाल करते हैं कि हमारे पास कितना प्रीमियम होना चाहिए या कितना पैसा होना चाहिए, कितने पैसे से हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उनका आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जिस आप स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं उसका प्रीमियम कितना है, उस प्रीमियम को आप अपने लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा आंसर कि आपको कितने रुपये का यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाला है। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना कैसे है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना था, जैसे जैसे आप एक्सपायरी के दूर जाएंगे वैसे वैसे आपका जो प्रीमियम का प्राइस है वो बढ़ता जाएगा। जैसे एक्सपायरी आज 23 तारीख है ना, और 24 तारीख को एक्सपायरी है, मतलब यहाँ पर बहुत पास में एक्सपायरी है। एक दिन बाद इसका एक्सपायरी होने वाला है इन सारे ऑप्शंस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 दिसंबर, तो इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा आपके प्रीमियम का वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीमियम 90, 91 रुपये, 74 रुपये हो गया है, 112 रुपये, तो यहाँ पर बढ़ गया है। अगर और दूर जाएंगे 8 दिसंबर को तो यहाँ पर आपको प्रीमियम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को खरीदने के लिए आपको और भी ज़्यादा पैसे का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप 15 दिसंबर का खरीदते हैं तो आपको और भी ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 100%। तो जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना उनको डर रहता है कि इस पर्टिकुलर डेट तक ये जो प्राइस है वो टच ना कर जाए, और जितना ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स को डर रहेगा उतना ज़्यादा आपसे प्रीमियम यहाँ पर चार्ज किया जाएगा।
तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर हम लोग ने 24 नवंबर को सिलेक्ट कर लिया और आज मार्केट कितना है 18,270 पर है और हमने अगर कॉल ऑप्शंस खरीद लिया 18,450 का, तो कितना चांस है कि 18,268 से लेकर के 18,500 तक पहुँच जाए एक दिन के अंदर? बहुत कम चांस है। इसलिए यहाँ पर इसका प्रीमियम का प्राइस 4 रुपये। ठीक है। अगर वैसे ही हम लोग 8 दिसंबर को देखें तो अभी यहाँ पर इस एक्सपायरी को आने में अभी कितने दिन बचे हैं? 15 दिन के आसपास। ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 18,500 का अगर हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो कितना चांस है कि 18,268 से 18,500 तक पहुँच जाए 15 दिन के अंदर? तो मार्केट के पास अभी समय कितना है? 15 दिन का है। इसका मतलब ये प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन जो सेलर हैं उनको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डर है, और बहुत ज़्यादा डर है इसलिए उनका जो प्रीमियम का प्राइस है वो ज़्यादा हाई करके रखे हुए हैं। समझ में आ गया? प्रीमियम का प्राइस हाई कब होगा? जब ऑप्शन सेलर्स को ज़्यादा डर लगेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग वापस 24 नवंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीमियम का प्राइस अगर कम है तो आपको डर भी कम है। ठीक है। जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको डर भी कम है, और अगर डर ज़्यादा है ऑप्शन सेलर्स को तो प्रीमियम का प्राइस भी हाई रहेगा। ठीक है। अब जो ऑप्शन बायर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग सोचें तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग आज के दिन में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्या होगा? कई बिगिनर्स अगर इस लॉजिक को देखेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि हमको एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस दिन प्रीमियम कम देना पड़ता है। प्रीमियम कम देना पड़ता है लेकिन आपके चांसेस भी तो कम होते हैं ना विन करने के। एक दिन में मार्केट इतना ज़्यादा उछाल तो देगा नहीं, मतलब दे सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। रेयर केसेस में ऐसा कभी कभी होता है, तो रेयर केसेस में आपको प्रॉफिट भी होगा। ये समझ लो लॉटरी के टाइप का हो गया। अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं दूर का तो ये लॉटरी टाइप का हो गया। ठीक है। आपको मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो गया। अब देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कितना आपको यहाँ पर रिस्क होता है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन बायर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। सो जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके मन में ये सवाल रहता है कि हमको कितना रिस्क हो सकता है मैक्सिमम। अगर हम लोग कोई भी ऑप्शंस बाय करते हैं तो हमारा कितना पैसा डूबने का चांस है मैक्सिमम, और कितना अर्न करने का चांसेस है। ठीक है। तो जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए प्रॉफिट कमाने का जो लिमिट है वो लिमिट है ही नहीं, कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं ऑप्शन बायर्स। ठीक है। वहीं ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड लॉस कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन सेलर्स का अनलिमिटेड लॉस होता है वही ऑप्शन बायर्स का अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। समझ में आ गया 2 पॉइंट। इसके अलावा जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? तो उनका मैक्सिमम लॉस उतना ही हो सकता है जितना यहाँ पर प्रीमियम शो कर रहा है, और उस प्रीमियम को आप अपने लॉट साइज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जितना आप यहाँ पर निवेश करोगे, इन्वेस्ट करोगे ट्रेडिंग के लिए, उतना पैसा आपके रिस्क में रहेंगे। ठीक है। अगर आपने स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया है तो, अगर आपने स्टॉप लॉस लगा करके फिक्स कर लिया है तो उसमें भी आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनका रिस्क यहाँ पर जो प्रीमियम दिए होते हैं उसी का होता है केवल। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर मान लें कि इसका प्राइस 50 रुपये चल रहा है और मिनिमम 50 क्वांटिटी खरीदना होगा, तो 2500 रुपये हमको यहाँ पर पे करना होगा। तो जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनका 2500 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, उतना ही रिस्क होता है। ठीक है। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको कितना प्रॉफिट हो सकता है? तो उनको उतना ही प्रॉफिट हो सकता है जितना यहाँ पर ऑप्शन बायर्स अपना लॉस करेगा, यानी कि लूज करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जितना 2500 रुपये अगर लॉस कर रहा है ऑप्शन बायर्स, तो ऑप्शन सेलर्स को 2500 रुपये का प्रॉफिट होगा। साथ में ब्रोकरेज चार्ज वगैरह इधर उधर काट करके उसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको इस वीडियो से बेसिक बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने को मिला होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एनालाइज करना है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किसी ऑप्शंस को खरीदा जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हर एक वीडियो में मैं कॉल ऑप्शंस को ही प्रेफरेंस करता हूँ, कॉल ऑप्शंस को ही खरीदता हूँ। हमेशा मेरा माइंडसेट जो है वो बुलिश रहता है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पुट ऑप्शंस खरीद करके दिखा रहा हूँ। ये वीडियो किसी के लिए रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं सिर्फ डेमो पर्पज से आपको दिखा रहा हूँ कि पुट ऑप्शंस कैसे खरीदा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्केट व्यू को भी आपको समझा देता हूँ कि कैसा मार्केट व्यू रहेगा, तो आपको कैसा बिहेव करना है, कौन सा ऑप्शंस खरीदना है। ठीक है। अगर आप कॉल ऑप्शंस खरीद रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका मार्केट को लेकर के व्यू है कि मार्केट बुलिश रहने वाला है, मार्केट बढ़ने वाला है। अगर मार्केट बढ़ेगा, कॉल ऑप्शंस आप खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक। अगर यहाँ पर पुट ऑप्शंस खरीदते हो तो इसका मतलब आपका व्यू है कि मार्केट गिरने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट में गिरावट आएगी।
ठीक है। जैसे ही आप बाय करोगे इसके बाद मार्केट में गिरावट आएगी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। कैसे होगा? मान लो अगर आपने 15 रुपये का प्रीमियम दे करके खरीद लिया कोई ऑप्शन, ठीक है, और मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने लग जाता है, तो मार्केट जैसे जैसे गिरेगा आपका यहाँ पर प्रीमियम का प्राइस जो है वो बढ़ते जाएगा। 15 से अगर 20 रुपये हो गया तो 5 रुपये आपको पर क्वांटिटी प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से कॉल साइड भी होता है। अब जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी समझ लेते हैं। वैसे तो हमको ऑप्शन सेलिंग अभी करना नहीं है एज अ बिगिनर, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा कैपिटल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉल ऑप्शन सेल कब किया जाता है? जब मार्केट को लेकर के व्यू रहेगा कि मार्केट में गिरावट आने वाली है, तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेल किया जाता है। अगर मार्केट का व्यू है कि मार्केट बढ़ेगा तो पुट ऑप्शंस को सेल किया जाता है। समझ में आ गया? कॉल ऑप्शन बाय और सेल कब किया जाता है, पुट ऑप्शन बाय और सेल कब किया जाता है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जब मार्केट ऊपर जाने वाला रहेगा, पुट ऑप्शन बाय कब करेंगे? जब मार्केट नीचे जाने वाला रहेगा, ठीक है। कॉल ऑप्शन सेल कब करेंगे? जब मार्केट नीचे जाने वाला रहेगा। कॉल ऑप्शन सेल कब करेंगे? जब मार्केट नीचे जाने वाला रहेगा। और पुट ऑप्शन सेल कब करेंगे? जब मार्केट ऊपर जाने वाला रहेगा। समझ में आ गया? पुट ऑप्शंस कब सेलिंग करेंगे? जब मार्केट ऊपर जाने वाला रहेगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। चलिए अब मैं आपको एक ऑप्शंस खरीद करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ डेमो पर्पस से खरीद रहा हूँ, इसके लिए कोई मैंने एनालिसिस वगैरह नहीं किया है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो ये रिस्की होता है, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ता है। इसके अलावा ये तो मैं आपको बेसिक प्रोसेस बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, पीसीआर वैल्यू प्लस इंडिकेटर वगैरह ये सारी चीज़ें सीखना पड़ता है। ओआई डाटा देखने आना चाहिए, कैसे एनालाइज करते हैं, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप किसी और चार्ट पर देखेंगे उसके बाद आप यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा स्ट्राइक सेलेक्ट करना है। इस स्ट्राइक को सेलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो वो आप एनालिसिस अगर आपको आता है तभी आप स्ट्राइक अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे, कौन सा आपका सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है, तो कहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी एनालिसिस वगैरह नहीं किया है। मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो मुझे नहीं पता, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग मान करके चलते हैं कि पुट ऑप्शंस खरीदने वाले हैं। इसका मतलब हमारा मार्केट को लेकर के व्यू है कि मार्केट में बेरिशनेस आएगा, मार्केट में गिरावट आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ 18,100 का पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मतलब मार्केट में गिरावट आएगा तो हमको प्रॉफिट होगा। चलिए पुट ऑप्शंस खरीदना है तो इसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो प्रीमियम है 9 रुपये 55 पैसे चल रहा है, यानी कि 10 रुपये के आसपास, और मिनिमम 50 क्वांटिटी खरीदना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, सेल और बाय करने का। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक करूँगा, क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं। ऑप्शन सेलर्स होते तो सेल पर क्लिक करते, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले सेल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले बाय करेंगे तभी आप सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले सेल भी कर सकते हैं, उसके बाद बाय कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले बाय पर क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। निफ्टी का 24 नवंबर का एक्सपायरी है, 18,100 का पुट ऑप्शन हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इसका जो प्राइस है 9 रुपये 95 पैसे चल रहा है। आज के दिन में 35-36% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है इस ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, इंट्राडे और डिलीवरी का ऑप्शन। डिलीवरी में अगर आप करके खरीदते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, इसको एक्सपायरी तक होल्ड करके रख पाएंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर 23 तारीख की जगह 22 तारीख 20 तारीख होता तो आप इसको 24 तारीख तक होल्ड करके रख पाते। आज 23 तारीख है तो मैं इसको कल तक होल्ड करके रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी में करके खरीदूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आज ही के दिन आपको खरीदने के बाद बेचना भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंट्राडे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप आज ही के दिन खरीद करके बेच सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस, ठीक है। और इंट्राडे में सेलेक्ट करने के बाद आपके अंदर एक बर्डन आ जाता है कि आपको बेचना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डिलीवरी में सेलेक्ट करके खरीदते हैं तो आपका क्या बेनिफिट होता है, आप इसको आज ही के दिन चाहे तो बेच सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर डिलीवरी में ही सेलेक्ट करके खरीदूंगा और इसको मैं अभी ही बेच करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डिलीवरी में करके खरीदने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेट पोजीशन में देखेंगे तो अभी 0 दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्वांटिटी में देखेंगे तो यहाँ पर एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है मिनिमम, जो कि यहाँ पर पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट भरा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये कम नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि 40 क्वांटिटी खरीद लें, 35 तो नहीं हो पाएगा वो चीज़, आपको 50 के मल्टीपल में ही खरीदना होगा। अगर आप अधिक लॉट खरीदना चाहते हैं तो सिंपली आप प्लस पर क्लिक करेंगे, आप अपना लॉट साइज़ बढ़ा सकते हैं। 3 लॉट खरीदेंगे तो आपको 150 क्वांटिटी खरीदना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कम से कम 50 क्वांटिटी ही खरीद पाऊँगा, तो मैं यहाँ पर 50 कर लिया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, मार्केट का और लिमिट का। मार्केट का है मतलब क्या, यहाँ पर जो इसका प्राइस चल रहा है 10 रुपये 35 पैसे, सेम इसी प्राइस पर बाय हो जाएगा, जो मार्केट का करंट प्राइस होगा उसी प्राइस पर हमारा ये ऑप्शन बाय हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लिक करके, तो यहाँ पर मैं लिमिट भी डाल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर देखो 10 रुपये 30 पैसे चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि 9 रुपये में खरीदना है मुझे, तो मैं यहाँ पर 9 रुपये डाल करके और बाय पर क्लिक कर दूंगा, ये ओपन ऑर्डर में लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिमिट लगा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 9 रुपये सेलेक्ट किया, फिर मैं आपको इस ऑप्शंस को बाय करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर 9 रुपये सेलेक्ट किया, इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है नीचे की तरफ क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, बैलेंस आपके वॉलेट में कितना है वो आपको यहाँ पर शो करेगा, इसके अलावा इसके लिए रिक्वायर्ड कितना बैलेंस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 470 रुपये हमको यहाँ पर पे करना पड़ेगा प्रीमियम के रूप में टोटल। ठीक है, क्योंकि एक क्वांटिटी के लिए 10 रुपये, तो 50 क्वांटिटी के लिए 470 रुपये आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय ऑर्डर प्लेस हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ प्लेस हुआ है, क्योंकि हमने 9 रुपये का लिमिट ऑर्डर लगा करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका डिटेल चेक कर सकते हैं, वो ऑर्डर डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। टाइप में डिलीवरी है, क्वांटिटी 50 है, सिंपली हम यहाँ पर डन पर क्लिक करते हैं और वापस हम लोग यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ओपन ऑर्डर्स में हमारा लगा हुआ है ये ऑर्डर। इसका मतलब जब इसका प्राइस 10 रुपये 85 पैसे चल रहा है ना, अभी 9 रुपये तक अगर गिर करके आ जाता है तो हमारा ये ऑप्शंस बाय हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दो ऑप्शन मिलेगा, मॉडिफाई का और कैंसिल का। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फिलहाल मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कैंसिल करूँगा तो ये वापस से कैंसिल हो जाएगा, मुझे फिर से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑर्डर डिटेल चेक करना है, आपको यहाँ पर ऑर्डर डिटेल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक कर लेता हूँ और लिमिट की जगह मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मार्केट सेलेक्ट कर लूँगा। मार्केट का मतलब जो मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर हमारा ये ऑप्शन बाय हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। मॉडिफाई बाय पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडिफिकेशन रिक्वेस्टेड हो गया है। यहाँ पर ऑर्डर डिटेल भी चेक कर सकते हैं। डन पर क्लिक करता हूँ, डैशबोर्ड पर आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब हमने यहाँ पर देखिए 50 क्वांटिटी खरीदा हुआ है, पुट ऑप्शंस खरीदा है 18,100 का, 24 नवंबर एक्सपायरी है हमारा, मार्केट प्राइस 10 रुपये 75 पैसे चल रहा है और अभी इसका हमने एवरेज प्राइस में कितने में खरीदा है, 10 रुपये 95 पैसे में, यानी कि अधिक प्राइस में खरीदा है। अभी इसका प्राइस गिर गया है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है, तो ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर आपको देना पड़ता है, यानी कि हमने जब बाय किया तो हमारे 20 रुपये वॉलेट से कट गए। इसके अलावा जब इसको हम लोग सेल करेंगे यानी कि एग्जिट करेंगे तब हमारे 20 रुपये कटेंगे, यानी कि 40 रुपये आपका यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लगता है। इसके अलावा 8-10 रुपये के आसपास आपका गवर्नमेंट चार्ज कुछ लगता है, जैसे ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, एसटीटी चार्ज हो गया, तो ये सारे टैक्सेस वगैरह मिला करके 8-10 रुपये के आसपास कटता है, यानी कि टोटल एक ट्रेड में आपका 50 रुपये का लॉस होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखिए 22-25 रुपये का तो मुझे यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसको एग्जिट कर लूँगा तो 50 रुपये प्लस 32-30 रुपये जो यहाँ पर लॉस हो रहा है वो। ठीक है, इसका मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको 50 रुपये से कम प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आप लॉस में ही रहेंगे। इसका मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकलें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है। तो स्टॉप लॉस के लिए सिंपली जब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, इस तरह से सक्सेसफुली बाय हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब एग्जिट करने के लिए आपके दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप यहाँ चाहें तो स्टॉप लॉस लगा करके कर सकते हैं या फिर एग्जिट डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप और क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 50 है और अगर खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बाय करके और भी खरीद सकते हैं। तो ये एवरेज के लिए काम आता है। तो एवरेज आपको कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एवरेज करना सही है या नहीं। तो वो कभी कभी महंगा पड़ जाता है जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल। ठीक है, आप चाहें तो बाय करके आप एवरेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो भी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, मैं यहाँ पर ऐड स्टॉप लॉस करके स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस ना हो अचानक से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड स्टॉप लॉस पर मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है स्टॉप लॉस के अंदर। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिल रहा है, इंट्राडे और डिलीवरी। हमने डिलीवरी में करके खरीदा था तो डिलीवरी ही रहने दूंगा। प्राइस यहाँ पर ये चल रहा है, ये देख सकते हैं। लॉट साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उतना ही लॉट रखना है जितना आपने खरीदा हुआ है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक लॉट खरीदा हुआ है 50 क्वांटिटी, तो यहाँ पर मैं 50 ही रहने दूंगा।
अब आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस कैसे इंटर करना है, कैसे भरना है, मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं स्टॉप लॉस लगाते टाइम। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको स्टॉप लॉस लगा करके दिखाता हूँ। अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 9 रुपये 80 पैसे। तो इस प्राइस से कम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कम कितना होना चाहिए मैं आपको बताऊँगा। चलो मैं यहाँ पर मान करके चलता हूँ कि 9 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो 9 रुपये तो डाल दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेल करने का अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिट प्राइस लगा हुआ है। अगर यहाँ पर इस लिमिट प्राइस को हम लोग कम कर देंगे, कम कितना करना है, इस जो सेंटर में डाला हूँ ना डाटा, इससे कम होना चाहिए। यहाँ पर 9 डाला हूँ तो 9 से कम होना चाहिए या फिर 9 रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ माइनस करके, तो यहाँ पर देखिए 9 रुपये यहाँ पर इंटर हुआ है। 9 रुपये है तो ये सेल करने का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा अगर 9 रुपये अगर 20 पैसा भी करेंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा। या फिर अगर हम लोग यहाँ पर कम कर देते हैं, 8 रुपये कर देते हैं, 80 हो गया ना, इसको हम लोग अगर 8 रुपये कर देंगे, इस 9 से कम होना चाहिए या 9 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या सीखते हैं हम लोग कि ये जो सेंटर में प्राइस रहेगा वो इसके और इसके बीच रहना चाहिए। समझ में आ गया? ये वाला प्राइस सबसे कम, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इतना तक समझ में आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर लिमिट वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, आप सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रिगर लगाना चाहते हैं, तो आप इसको कट कर दीजिए। सिंपली आपका यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लग जाएगा 9 रुपये। जैसे ही आप आएगा ये ऑप्शन सेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और आपका जो लॉस है वो फिक्स हो जाएगा। आपका यहाँ पर लॉस कितना है मैक्सिमम, अभी फ़िलहाल मैं आपको 8 रुपये कर देता हूँ, क्योंकि अगर तुरंत एग्जिट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ चीज़ समझा नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 7 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो 7 रुपये मैंने रख दिया। इसका मतलब इसका प्राइस अगर गिरता जाता है तो 7 रुपये से कम अगर जाएगा तो मुझे 7 रुपये तक ही लॉस होगा। उससे ज़्यादा अगर नीचे जाता है तो मुझे लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर सेल पर क्लिक कर देता हूँ। सेल ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है, ओपन ऑर्डर में लग गया होगा अभी तक। मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर ओपन ऑर्डर्स में हमारा यहाँ पर ऑप्शंस ये ऑर्डर लग गया है। ठीक है, इसका मतलब 9 रुपये 15 पैसे चल रहा है, 30 पैसे। 7 रुपये से नीचे जाता है तो मुझे लॉस होना बंद हो जाएगा। जितना लॉस होगा उतना यहाँ तक ही हो पाएगा, 7 रुपये तक। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर करेंटली देख सकते हैं 82 रुपये का मुझे लॉस हो चुका है। इसका मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की होता है। आपको यहाँ पर सोच समझ करके ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। आप यहाँ पर कितना पैसा लगाए हैं तो उसको देखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको पोजीशन डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर पोजीशन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल शो कर जाएगा। देखिए निफ्टी 50 का हमने 24 नंबर 18,100 का पुट ऑप्शन खरीदा है, 50 क्वांटिटी है। डिलीवरी में हमने करके खरीदा हुआ है। बाई ऑर्डर हमने लगाया हुआ है 50 क्वांटिटी का। एवरेज प्राइस हमने कितने में खरीदा है, 10 रुपये 95 पैसे में। टोटल हमारा 547 रुपये यहाँ पर लगा हुआ है पैसा। तो हमको कितना लॉस हो सकता है मैक्सिमम, 547 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है, उतना ही हमारा लॉस होगा। ठीक है, और इस ऑप्शन में जो ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है, जिससे हमने बाय किया हुआ है, तो उस ऑप्शन सेलर्स को कितना प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम इतना ही प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, जबकि ऑप्शन सेलर्स को लॉस कितना हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कितना होगा उसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, यानी कि मुझे 500, 800, 10,000, 5,000 कितना भी मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको नहीं करना है। आपको उतना ही प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना है जितना मार्केट अक्सर मूव करता है, जितना मार्केट की चाल होती है। अचानक से मार्केट अगर क्रैश होता है तभी के केस में हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए 2 ऑप्शन मिल रहा है, बाय और सेल का। देखिए अभी तक हमने सेल नहीं किया हुआ इस ऑप्शंस को, इसलिए यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। एवरेज प्राइस, टोटल, यहाँ पर सारी चीज़ें 0। इसके अलावा आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है कि आपने यहाँ पर कितना रुपए रिटर्न किया है, यानी कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप चाहें तो सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। बैक कर लेता हूँ, वापस हम लोग डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको मैनुअली एग्जिट करना है। ठीक है, यहाँ तो आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, स्टॉप लॉस के हिसाब से आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस ऑर्डर को अगर चाहूँ तो कैंसिल भी कर सकता हूँ। कैंसिल पर क्लिक किया, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे, कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, ये जो आपका ऑर्डर है कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर था पेंडिंग में था वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब आपको मैनुअली कैसे एग्जिट करना है, तो मैनुअली अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो सकता है। देखिए प्रॉफिट आपको यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पर ये जो नंबर है वो कितना भी बढ़ सकता है,
लेकिन कब होगा, जब मार्केट गिरेगा। आप यहाँ पर एक्सप्लोर में आएंगे ना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी 18,263 चल रहा है और यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है इसलिए यहाँ पर हमको लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हमने जिस टाइम खरीदा हुआ था ना उस टाइम हो सकता है कि ये और भी नीचे रहा हो तो मार्केट पॉजिटिव में चला गया, हम लोगों को यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है, इसके अलावा टाइम डीके की वजह से ये जो लॉस होता है ये ऑप्शंस बायर्स को टाइम डीके की वजह से भी लॉस होता है। अगर आपको टाइम डीके के बारे में नहीं पता है, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टाइम डीके क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअली आपको कैसे इस ऑप्शंस को एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको एग्जिट पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर क्या क्या डिटेल डालना पड़ेगा, देखिए प्राइस जो भी चल रहा है, मार्केट प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी और इंट्राडे का ऑप्शन मिल रहा है, डिलीवरी में ही सिलेक्ट रहने देना है क्योंकि हमने डिलीवरी में करके खरीदा हुआ है। नेट पोजीशन हमारे पास 50 है तो यहाँ पर 50 ही डालेंगे, ज़्यादा अगर डाल देंगे तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो 50 ही रहने देना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्वांटिटी में जो यहाँ पर 1 लॉट है तो 1 लॉट हमने खरीदा था तो 1 लॉट ही रहने देना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे की तरफ प्राइस का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ पर चाहें तो मार्केट प्राइस पर भी इसको सेल कर सकते हैं या फिर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। फिर देखिए 9 रुपये 40 पैसे चल रहा है तो लिमिट अगर हमारा टारगेट, इसको टारगेट भी बोल सकते हैं हम लोग। जब सेलिंग करने जाएंगे और यहाँ पर लिमिट लगाते हैं तो हम लोग उसको टारगेट बोलेंगे। जबकि अगर हम लोग बाय करते समय अगर कोई लिमिट लगाते हैं तो वहाँ पर हम लोग ये लिमिट लगाते हैं कि मिनिमम हमको कितने में चाहिए। ठीक है, तो अभी 9 रुपये 35 पैसे चल रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिमिट कितना लगाएंगे, सेल करते समय हम लोग इससे ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, 9 रुपये 35 चल रहा है तो हम यहाँ पर 10 रुपये 12 रुपये रख सकते हैं कि जितना में हमको बेचना है। अगर हम लोग जितना ज़्यादा महंगे प्राइस पर बेचेंगे उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अभी ये प्राइस जो है वो ऊपर शायद नहीं जाने वाला है, तो मैं आपको एग्जिट करके दिखाता हूँ। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था, आप लोगों को प्रोसेस सिखाने के लिए, इसलिए इसका मकसद ये नहीं था कि हम प्रॉफिट कमाएं या लॉस हो। जो भी हो रहा है मैं आपको सिर्फ प्रोसेस सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 रुपये 30 पैसे यहाँ पर डाल करके आप सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर लिमिट नहीं लगाऊंगा, मार्केट ऑर्डर पर ही सेलेक्ट करके आपको सेल करके दिखाऊंगा क्योंकि लिमिट का ऑर्डर कैसे लगाते हैं आपको ये मैंने सिखा दिया है पहले ही। लिमिट ऑर्डर अगर आप लगाएंगे तो ओपन ऑर्डर में चला जाएगा डैशबोर्ड के अंदर, और ओपन ऑर्डर को आप मॉडिफाई या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं, फिर उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप वहाँ पर चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मार्केट में ही सेलेक्ट करके सेल करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सेल पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सेल ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहें तो अपना ऑर्डर का डिटेल भी यहाँ पर से देख सकते हैं। सिंपली अभी फिलहाल मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ पर टोटल रिटर्न में शो करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कितने प्राइस में अभी इसको बेचा हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए अभी 0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ये जो ऑप्शन है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सक्सेसफुली सेल हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, पोजीशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर देखिए सेल में भी आपको पोजीशन डिटेल शो करने लग गया। इसका मतलब हमने कितने क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी सेल किया, किस प्राइस पर, 8 रुपये 80 पैसे के भाव में। खरीदा कितने में था, 10 रुपये 95 पैसे में, यानी कि खरीदा ज़्यादा में था, कम में बेचा, मुझे लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, टोटल रिटर्न में आप देख सकते हैं 107 रुपये हमें लॉस हुआ। प्लस जो ब्रोकरेज चार्ज मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के बीच में, वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड करिएगा तो आपको करीब 150 के आसपास मुझे यहाँ पर लॉस हो चुका है। लेकिन इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ प्रोसेस समझाना था, जो कि आई होप आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।